अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर आसिफ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर्स व्लॉग्स। हम आज एक नई वीडियो लेकर हाज़िर हुए हैं। हम आज की इस वीडियो में आपको वलैती गाय के हवाले से बड़ी तफसील के साथ बताएंगे और इसमें मुवाज़ना करेंगे कि वलैती और देसी गायों में क्या फ़र्क है और उन कौन कौन सी बुनियादी ज़रूरतें जो है वो दरपेश होती हैं और हमें उनका ख्याल रखना चाहिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जी तो व्यूअर्स, ये वो गाय है जिसको हर फार्मर अपने पास रखना चाहता है, लेकिन इसके प्रोटोकॉल को ना जानते हुए नुकसान कर बैठता है। हम लोग क्यों नुकसान करते हैं या हमें इसका इतना ज़्यादा शौक़ क्यों आता है? नंबर 1, ये गाय एक तो हमारी देसी गायों साहिवाल, चोलिस्तान और रेड सिंधी के मुकाबले में ज़्यादा दूध देती है और इसकी पैदावार जो होती है वो लोकल ब्रीड से ज़्यादा होती है। इस वजह से हमारे दिलों पे ये गाय राज करना चाहती है, लेकिन मेरा यकीन है कि ये गाय हमारी गाय से बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। साबित करूँगा। हमारा दिमाग इस बात को मानता है कि इस गाय का दूध देने का दौरानिया हमारी लोकल गाय से बेहतर है, ये सब समझ में आता है। लेकिन अगर हम इस गाय के प्रोटोकॉल की बात करें तो इस गाय का प्रोटोकॉल हमारी देसी गायों से कई गुना ज़्यादा होता है। एक तो इनके लिए हवादार, सायादार, नमीदार जगह का दरकार होना, शेड का मुनासिब सिमत में होना, शेड की लोकेशन का मुनासिब सिमत में होना, इसकी खुराक को मद्देनज़र रखते हुए कम अज़ कम 5 से 9 किलो वंडा रोज़ाना की बुनियाद पर इसे देना पड़ता है, तब जाके इसकी 20 से 25 किलो दूध की जो है वो पैदावार होती है। अगर हम गौर करें, क्या हमने कभी सोचा है कि हमने अपनी लोकल देसी गायों को ऐसा प्रोटोकॉल दिया है? अगर हम ऐसा प्रोटोकॉल अपनी लोकल देसी गायों को देखें तो उनमें भी ऐसी इतनी पैदावारी सलाहियत मौजूद है। हम अपनी देसी गायों को ऐसा प्रोटोकॉल देने की बात बहुत ही दूर की है। हम उन्हें वक्त पे सही पानी, सही खुराक और मुनासिब छाँव का बंदोबस्त तक नहीं करते। वो बेचारी सारा दिन धूप में पड़ी रहती हैं, दिन में सिर्फ एक बार पानी देते हैं, एक बार या 2 बार मुश्किल से जो उनको चारा डालते हैं। वनडे के नज़दीक तो हम जाते ही नहीं हैं। तब जब ऐसी कंडीशन में अपनी गायों को, देसी गायों को रखेंगे तो उनकी पैदावार भी ऐसे होगी 1.5-2 किलो। जब हम अपनी लोकल ब्रीड को ऐसा प्रोटोकॉल देकर देखेंगे तो उनकी पैदावारी सलाहियत जो है वो इससे कई गुना ज़्यादा हो सकती है। तो ये गाय, अगर इस गाय के ऊपर एक भी चिचड़ आ जाए ना तो उस एक चिचड़ की वजह से इसकी मौत वाक़ई हो सकती है। और हमारी लोकल देसी गायों के ऊपर देखा जाए तो उनमें सैकड़ों की तादाद में चिचड़ होते हैं, लेकिन उसे परवाह तक नहीं होती। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ऐसी गायें रखने से बेहतर है कि आप अपनी लोकल ब्रीड की तरफ आएँ, उसको प्रमोट करें, उससे पैदावार लें, उसको इस जैसा प्रोटोकॉल दें, देखें फिर आपको पैदावार कितनी होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये गाय बिल्कुल भी ना रखें, लेकिन इसकी जो प्रोटोकॉल है उसको मद्देनज़र रखते हुए इसकी ज़रूरियात के मुताबिक इसको खुराक प्रोवाइड करें, इसको माहौल प्रोवाइड करें, तब जाके आप इस गाय से पैदावार ले सकते हैं। नहीं तो ऐसी गाय रखने का सरासर नुकसान होता है। जैसा कि आप ये देख रहे हैं इस गाय की हालत। अब ये तकरीबन 10 से 12 किलो एक टाइम का दूध दे रही है, लेकिन ना इसे मुनासिब खुराक मिल रही है, मिनरल मिल रहे हैं, ना ही विटामिन वगैरह मिल रहे हैं। और एट दी एंड यही होता है कि ये गाय बैठ जाती है, सूतक में चली जाती है, गर्मियाँ बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो इस तरह के मसाइल फिर देखने को मिलते हैं। तो ज़रूरी है कि आप जैसी भी गाय रखें, फ्रीजियन रखें, वलेती गाय रखें, देसी रखें, जो भी रखें, खुदारा उनकी जो ज़रूरियात हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए उनकी जो बुनियादी ज़रूरियात हैं वो पूरा करें, तब जाके आपका फ़ायदा होगा। नहीं तो इस तरह से गाय रखने का सरासर ही नुकसान है। हम उम्मीद करते हैं हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। हमारी इस वीडियो के बारे में हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके जहन में किसी के का कोई सवाल है तो हमें ज़रूर पूछिएगा।
हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।